नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सामने है, जहां सुखबीर बादल पर छाया है संकट के बादल, यानी सुखबीर सिंह बादल पर संकट के बादल छाए हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएडी यानी श्रोमणी अकाली दल के नेताओं ने बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पंजाब से इस वक्त आपको बता रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के नेताओं की जालंधर में बैठक हुई है और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के नेताओं ने बादल से इस्तीफे की मांग भी की है। पार्टी की गिरती हुई साख को देखते हुए ये बगावत के सुर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक में श्रोमणी अकाली दल के बड़े नेता भी मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। पंजाब में लोकसभा चुनाव में महज एक सीट जीतने में कायम रही श्रोमणी अकाली दल यानी एसएजी में बगावत के सुर अब तेज होने लगे हैं। तो वहीं पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अकाली दल के एक गुट ने सुखबीर बादल से इस्तीफे की मांग की, तो वहीं जालंधर में पार्टी नेता प्रेम सिंह चंदुमाजरा के नेतृत्व में एक गुट की मीटिंग भी हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल से इस्तीफे की मांग की गई। आपको बता दें कि इस साल हुए आम चुनावों में श्रोमणी अकाली दल को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी का चलते श्रोमणी अकाली दल पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से केवल एक सीट पर ही जीत कायम कर पाई। तो वहीं इस करारी हार के बावजूद बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भटिंडा सीट से बरकरार रखी है। तो वहीं एसएजी के यानी कि श्रोमणी अकाली दल के 10 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। आपको यहां यह भी बताते चले कि श्रोमणी अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं है और ना ही इंडी अलायंस का हिस्सा है। उन्होंने अकेले अपने दम पर पंजाब में लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जबकि साल 2019 में कमेटियां हैं, चाहे कोर कमेटी है या जिला जथेबंदी है, ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुखबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुखबीर, एक समय होता था जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल लोकसभा हो या विधानसभा हो एक अच्छे प्रदर्शन के साथ सामने आती थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही सीट जीतने में कायम हो पाई है। क्या इसके पीछे का पूरी मामला क्या रहा है? आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल पंजाब की नहीं पूरे देश की सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है। और आपको बता दें इससे पहले सुखबीर सिंह बादल से पहले यहाँ उनके पिताजी यहाँ पे प्रधान हुआ करते थे, पर जैसे ही सुखबीर सिंह बादल प्रधान बने उसके बाद जो बाकी सुर है वो उठने शुरू हो गए, क्योंकि विधानसभा है इलेक्शन में हार के बाद और अब लोकसभा इलेक्शन के हारने के बाद जो कई नेता हैं उनका ये कहना है कि जो पार्टी के प्रधान है उनकी कारगुजारी बिल्कुल सही नहीं है, जिसकी वजह से पार्टी का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पार्टी के ऊपर बेअदबी का इल्जाम भी लग चुके हैं। और जो पार्टी के कोई बड़े नेता है उन्होंने पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल को भी बोला है कि आप माफी मांग लो, हो सकता है कि भगवान हमसे नाराज हो, पर पार्टी का दिन प्रतिदिन ग्राफ जो है नीचे गिरता जा रहा है। और अभी इस लोकसभा इलेक्शन में पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई है, क्योंकि 13 इलेक्शन के ऊपर अकाली दल बादल लड़ा था, एक ही सीट पर वो जीत सका, जिसकी वजह से अब जो इनके बागी नेता हैं उन्होंने एक इकट्ठ किया और उन्होंने बोला है कि अकाली दल को बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और उन्होंने एक मता पास किया, इस मते में उन्होंने बोला है कि जो सुखबीर सिंह बादल है अकाली दल के प्रधान है उनको प्रधानगी छोड़ देनी चाहिए और प्रधानगी किसी और को देनी चाहिए। इसी को लेते आज सुखबीर सिंह बादल की पार्टी ने भी यहाँ पे एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये पता कि इन्होंने
ये मीटिंग की है वो अकाली दल में शामिल की है और अकाली दल पूरी तरह संगठित है और उन्होंने बोला है कि 99% जो अकाली दल के नेता है वो हमारे साथ है और सिर्फ 5 या 7 ऐसे बड़े नेता हैं तो अकाली दल से टूट के गए हैं और वो ये चाहते हैं कि वो ये कहना है कि ये बीजेपी की शह के ऊपर ये अकाली दल को तोड़ना है। जी सुखबीर, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, श्रोमणी अकाली दल जो है वो 2 गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, तो इन दोनों गुटों में किस गुट का ज्यादा प्रभुत्व जो है वो पंजाब में नजर आ रहा है और कौन सा गुट है जो चाहता है कि सुखबीर सिंह बादल ही जो है वो अध्यक्ष बने रहें? देखो, कई 5 बड़े ऐसे चेहरे हैं जो इनकी ऑपोजिशन कर रहा है, जिसमें प्रेम सिंह चंदू का है वो 2 बार एमपी रह चुके हैं। उसके बाद बीबी जगीर कौर जो एससीपीसी की प्रधान रह चुकी है और सिकंदर सिंह मलूका है जो अकाली दल में यहाँ पे वो पहले मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे 3-4 चेहरे और हैं जो बड़े चेहरे हैं, उनका ये कहना है कि अकाली दल का ग्राफ गिरने का कारण सुखबीर सिंह बादल है। पर इसके उलट जो सुखबीर सिंह बादल के साथ में है, उन्होंने बोला कि जैसे ही सुखबीर सिंह बादल प्रधान बने तो 2 बार सरकार अकाली दल बादल की पंजाब में रही है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पर दोनों के बीच में आपस में मतभेद है और सुखबीर सिंह बादल ने एक कमेटी भी बनाई थी, बाद में उन्होंने भंग कर दी थी और खुद प्रधानगी उन्होंने अपने हाथ में रखी थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी अब 2 हिस्सों में बांटती हुई नजर आ रही है। जो दूसरा हिस्सा है वो भी बड़े चेहरे उसमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो प्रेम सिंह चंदू माजरा बड़ा चेहरा है जी, और बड़ा चेहरा है जी वो बड़ा चेहरा है। संगरूर के ढींडसा साहब बहुत ही बड़ा चेहरा है। सो एक पूरा परिवार थे जिन्होंने काफी 25 साल एससीपीसी पे राज किया, वो भी परिवार अब ओपोजिशन को कहीं ना कहीं अकाली दल 2 होगा नजर आ रहा है। गौरव जी, जशवीर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जो आज जलंधर में प्रेम सिंह चंदू माजरा के नेतृत्व में जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है बैठक के बाद? देखो, इस बैठक में कि 1 जुलाई को हम अकाली दल बचाओ मुहिम करेंगे और अमृतसर से स्टार्ट करेंगे और कि अकाली दल से नाराज नेता है उनकी कोशिश करेंगे भी हमारे साथ। हम वो ये नहीं चाहते कि वो चाहते कि अकाली दल का प्रधान सुखबीर सिंह बादल उसको चेंज करके प्रधान कर दे, ये उनकी खास मांग है। और उन्होंने हालांकि अकाली दल जो सुखबीर सिंह बादल का कहना है, उनका कहना है कि प्रधान बादल ही रहेंगे, हमारे पास तरह मैंडेट है और हमारे पास एमएलए की लिस्ट है, पर वो हमसे गए वो चुने ही गए क्योंकि वो हमने अकाली दल के बाहर का रास्ता निकालता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं आगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सांसद कंगना का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। देश की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रही है। यह बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई से गिरफ्तार किए जाने पर श्री आनंदपुर साहिब के सांसद मलविंदर सिंह कंग का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है। आगे कंग ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है उससे बीजेपी घबरा गई है। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल को पहले ईडी ने गिरफ्तार किया, इसके बाद झूठे मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पूरी तरह सियासत से प्रेरित है। लगातार देश की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र कंग ने किया और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। भारत की जो बीजेपी जो सरकार है पहले दिन से एक पॉलिटिकल वेंडेटा के राजनीतिक द्वेष के तहत एक कॉन्स्पिरेसी जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और पर्टिकुलरली अरविंद जी जो हमारे नेशनल सुप्रीम उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो राजनीति से प्रेरित पूरा मामला है और लगातार देश की एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है।
हमें पूरी उम्मीद है हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी अदालतें हैं, वहां से हमें जरूर न्याय मिलेगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सरहद पर संदिग्ध आतंकी दिखे हैं। आपको बता दें कि अलर्ट पर पठानकोट पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भारत पाकिस्तान सरहद को की जीरो लाइन पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखने के बाद इलाके में हलचल जो है वो तेज हो गई है और इसी हलचल के चलते पुलिस और अन्य एजेंसियों ने सुरक्षा के मद्देनजर सख्त प्रबंध किए हैं। वहीं साथ ही पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है और पुलिस फोर्स ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। सर्च अभियान के बाद लगातार जो है वो छानबीन की जा रही है। आपको बता दें कि जीरो लाइन के नजदीक पड़ते गांव कोट भट्टिया में देर रात करीब 1:30 बजे के करीब 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। वहीं एक फार्म हाउस पर पहुंचने पर संदिग्ध ने इसकी जानकारी किसी को नहीं होने की बात कहकर वहां से निकल गए। आपको बता दें कि घटना की सूचना के बाद जिला पुलिस प्रमुख और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं फार्म हाउस के मालिक अमित महाजन ने बताया कि यह जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी थी हमने। पुलिस की ओर से रात को ही फार्म हाउस में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी। वहीं सुबह से ही पुलिस और बीएसएफ और सेना के अन्य जवान एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। उन्होंने सर्च अभियान चलाया हुआ है। उनकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष बताई जा रही है। तो 2 संदिग्धों के दिखने के बाद, फार्म हाउस के पास दिखने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। Movement of 2 armed suspects, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਪੁਟ ਉਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਵਿਦ BSF ਐਂਡ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਮਡ ਸਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਟ ਵਾਸ ਟੁਵਰਡਸ J&K ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ J&K ਪੁਲਿਸ ਕਠੂਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰ ਇਨਫੋਰਮਡ and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ in a joint coordination with the sister law enforcement agencies combing operation has been started in the area। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, कल रात 1:30 बजे की घटना बताई जा रही है जब 2 संदिग्धों को देखा गया। किस तरीके से देखा गया और फार्म हाउस की ये पूरी कहानी क्या है? फार्म हाउस के मालिक ने क्या कहा? पूरी जानकारी। वीना, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए वीना से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां डॉग स्क्वाड की टीम के साथ बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन, देखिए ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है इलाके में चलाया गया। 2 संदिग्ध वहां पर दिखाई दिए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के रात को ही जो है पुलिस को सूचित कर दिया गया था। ये तस्वीरें सर्च ऑपरेशन की आपको दिखा रहे हैं। पठानकोट में सीमांत गांव में 2 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि इलाके में हलचल मच गई और यह भी बताया जा रहा है कि एक परिवार के साथ खाना खाया है और फिर उसी परिवार को बंधक बनाकर वहां से भाग गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार को बंधक बनाया है उन दोनों संदिग्धों ने किसी को किसी बात की जानकारी नहीं दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश चावड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चावड़ा, देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। 2 संदिग्ध आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं। क्या अभी तक उन तक पुलिस फोर्स पहुंच पाई है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच पाई हैं? अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? जी, और सारे गाने को मैं दोनों एक को इन्फॉर्मेशन दी तो हम काम कर सकते हैं। और जैसे ही वो काम से गए थे जो मशीन
मकान मालिक को फोन किया तो उसके पास जो है दुकानदार के इंतजाम किया। और आपको बताते हैं कि दिनेश और पंजाब पुलिस को जांच ऑपरेशन में 2 बजे से ही जो है कार्रवाई की जा रही है। आसपास के इलाकों में भी जा रही है, क्योंकि आपको बताते हैं जमाने की पहले इससे बना आता था, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीएसएफ और पंजाब पुलिस को लेकर पुलिस को जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार हमारे साथ वीना अरोड़ा जुड़ी हुई हैं। वीना का रुख कर लेते हैं। वीना, 2 संदिग्ध आतंकी जो है वो देखने को मिले हैं। बीएसएफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। क्या अभी तक जवान जो है उन संदिग्ध आतंकियों को खोज पाए हैं या सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है? क्या ताजा जानकारी है? और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर पंजाब पुलिस ने पंजाब भर में 10 अलग अलग जगहों पर नशीले पदार्थों के निपटान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। वहीं बठिंडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में पकड़े गए कई नशीले पदार्थों को पुलिस अधिकारियों की देखरेख में खत्म कर दिया गया। वहीं एनडीपीएस एक्ट की प्रॉपर्टी को भी नष्ट कर दिया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। और हरियाणा के रोहतक से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रोहतक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 शहरों के लाभार्थियों को प्लॉट का आवंटन भी किया है। साथ ही साथ 7,200 लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। नगर निगम विभाग ने 41 टेबल लगाए हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के बाद आवंटन पत्रों को भी बांटा गया है। ये तस्वीरें के साथ आपको बता रहे, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 6 शहरों के 7,200 लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए। वहीं इसके लिए रोहतक शहर से 1,500 तो झज्जर, जुलाना, गोहाना, सफीदो और रेवाड़ी शहर के करीब 350 लोगों को यानी 350 लोगों को फोन कर योजना के पात्र लोगों को बुलाया गया। आपको बता दें कि नियमों के तहत मालिक 10 साल तक प्लॉटों को ना तो बेच सकेगा और ना ही पट्टों पर दे सकेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, देखिए लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो नई सौगात दे रहे हैं। प्लॉटों का आवंटन किया है, किस तरीके से आवंटन किया गया है और कौन कौन लोग इसमें पात्र थे जिनको आमंत्रित किया गया? लगभग 350 लोग बताए जा रहे हैं। गौरव, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी रोहतक में पहुंचे और वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का कार्यक्रम आरंभ किया। वहां पर दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की और लगभग अगर बात करें तो 6 शहरों में के रहने वाले लोगों को इसमें फायदा मिला है। अगर हम बात करें लगभग 15,220 जो प्लॉट है लोगों को बांटे जाएंगे। कुल मिला के अगर बात की जाए तो 7200 आज जो प्लॉट है वो वितरित किए गए हैं। लगभग 350 लोगों को मैसेज भेजकर विभाग के द्वारा उनको इन कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था। जी। एक बात और इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताई है कि 10-10 हजार रुपए देकर ये जो फार्म थे ऑनलाइन भरे गए थे और 6 महीने में इनको 80,000 रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा अगर ये पात्र इस गज के प्लॉट को बेचते हैं तो इनको सरकार के द्वारा मिली गई जो राशि है सब्सिडी समेत वापस करनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए हद से बहुत ज्यादा जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि लकी ड्रॉ निकाला गया था जिसमें लगभग 7200 लोगों के नाम आए थे और उनमें जो है शहरी आवास योजना के जो अलॉटमेंट लेटर है वो वितरित किए गए थे। जी गौरव जी, ये पीपीपी सिस्टम के तहत जो है ये पूरी योजना बताई जा रही है। पीपीपी सिस्टम क्या है वीना? गौरव, ये जो प्लॉट है 1 महीने के अंदर जो है ये इनको मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार का ये कहना है क्योंकि जैसे भाजपा भी 2 महीने चुनावों पर रह गए हैं, 2 महीने से पहले ही इन चुनावों को जो है इन प्लॉटों को जो है आवंटित कर दिया जाएगा। उसके अलावा 1.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए भी दिए जाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार का ये कहना था कि आने वाला जो 2024 की जो भाजपा की जो सरकार बनेगी इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी अपनी छत नहीं होगी।
जिसके चलते जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चलाई गई है और लोगों को 30-30 गज के जो प्लॉट है वो बांटे गए हैं। जी गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि मंडी में पहली बार होगा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बॉलीवुड कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फ्री में दिखाई जाएंगी 40 फिल्में। आपको बता दें कि इसमें हरियाणा की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म दादा लक्ष्मी, जिसका निर्देशन यशपाल शर्मा जो फिल्म अभिनेता है उन्होंने किया, और इस फिल्म को कई देशों में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये फिल्म भी वहां पर दिखाई जाएगी। 40 फिल्मों में दादा लक्ष्मी भी शामिल है। 27 से लेकर 30 जून तक ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति राजधानी के नाम से विख्यात मंडी शहर में पहली बार 27 जून से लेकर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ होने जा रहा है। और फिलहाल के मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।